हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से सभी प्यारे दोस्तों का आरडब्ल्यू इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे। तो मेरे दोस्त, ये क्लास अभी आप लोगों को लग रही थी, दिखाई जो दे रही है वो 11 बजे की दिखाई दे रही है, लेकिन 11 बजे अपना टाइम है ही नहीं। आप लोग भी जानते हैं अपना टाइम सुबह के 9 बजे का है, और उसी चक्कर में थोड़ा सा 2-3 मिनट की देरी से ये क्लास शुरू हो पाई है, क्योंकि हम लोगों ने ये क्लास देखी तो 11 बजे की बाई मिस्टेक शेड्यूल कर रखी थी। जो बंदे शेड्यूल करते हैं उन्होंने। अब हालांकि ये भी सत्य है कि इसमें बच्चों की संख्या नॉर्मली कम होगी अन्य क्लासेस के मुकाबले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस 11 बजे के टाइम को देखकर इस क्लास में जुड़ेंगे ही नहीं, कि शायद क्लास तो 11 बजे होगी। लेकिन आप भी जानते हैं 11 बजे तो अपनी दूसरी क्लास रहती ही है। ठीक है, 11 बजे तो अपनी दूसरी क्लास रहती ही है जो ग्रुप डी में चलती है। ठीक है, तो जल्दी से जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ अभी जुड़े हुए सभी दोस्त फटाफट बताइएगा आप लोगों को। कल भी आपकी ये क्लास नहीं हुई थी, तो कल एक मैराथन थी, उस वजह से क्लास नहीं हुई। आप लोग जानते हैं मैराथन थी, तो क्लास उस टाइम पे नहीं हुई। तो आइएगा भाई, बच्चों की संख्या मैं जानता हूं कम रहने वाली है, और कम रहे तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसमें जो मैं नया कोई ऐसा टाइप है तो एक आध टाइप इसमें नया है, बाकी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस है जिनको आप बिल्कुल ज्यादातर क्वेश्चंस को पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो फटाफट से आ जाइएगा। गौरव शर्मा, नरेश बलाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। तो मैं अगर आपसे बात करूं क्वेश्चंस की, तो एक क्वेश्चन ये रहा, ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का रेशियो आप लोगों को बताना है। ठीक है भाई, बहुत बहुत स्वागत। सुमित मीणा, प्रदीप यादव, कन्नू यादव, राजीव के कुमार, भजनलाल, संदीप, आराधना, जल्दी से सभी साथी जुड़ो। तो जुड़ रहे हैं धीरे धीरे दोस्त, तो उसके लिए माफी चाहते हैं जो आपको असुविधा हुई, क्योंकि 11 बजे से आपकी शेड्यूलिंग में क्लास दिखा रहा था, जो कि गलती से शेड्यूल कर रखी थी उन्होंने। ठीक है, तो ए बी बी सी, तो पहले आप एक काम करो, ए बी और सी निकाल दो। देखो बी का मान यहां भी 3 है और बी का मान यहां भी 3 है, तो ए बी सी हो जाएगा 2 3 और 7। भाई देख लो, ए और बी 2 3 है, ये रहा 2 3, बी और सी 3 7 है, ये रहा 3 7। अब आप ए बी का मान इसी तरह से रख सकते हो जैसे जैसे उसने दे रखा है। ए का मान 2, बी का 3, सी का 7, तो ए प्लस बी क्या होगा? 2 प्लस 3। ए प्लस बी क्या होगा? 2 प्लस 3। बी प्लस सी क्या होगा? 3 प्लस 7। और सी प्लस क्या होगा? 7 प्लस 2। तो ये बनेगा 5 10 और 9। मुझे लगता है इस सवाल को आंसर करने में ज्यादा दिक्कतें कोई नहीं आएगी। 5 10 और 9 इस सवाल का आंसर बनेगा कितना? 5 10 एंड 9। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। यहां पे आप लोगों ने देखा गुरुजी कल क्लास क्यों नहीं? कल मेरी एक मैराथन क्लास थी, उस वजह से क्लास नहीं हुई। अब आ जाओ फटाफट से, इस क्लास का इस पॉइंट पे आंसर दोगे। क्या आंसर होगा? ए अनुपात बी दे रखा है 1/2 1/3, और बी सी दे रखा है, ए बी सी आपसे पूछा गया है। ए बी सी आपसे पूछा गया है। अगर मेरे प्यारे दोस्त दो संख्याएं ऐसे दे रखी होती है ना, तो आप तिरछी गुणा करके ए रेशियो बी निकालो। पहले तो 3 की 1 में गुणा करो तो 3 एकम 3, और 2 की 1 में गुणा करोगे तो 2 एकम 2। तो ए रेशियो बी जो लिखा हुआ था 1/3 1/2, वो ए रेशियो बी बना 3 और 2 के रेशियो में। ठीक है ना, 3 और 2 के रेशियो में। ऐसे ही मैं बी रेशियो सी की अगर आपसे बात करूं, तो 7 की 1 में गुणा करोगे 7 एकम 7, और 4 की 1 में करोगे 4 एकम 4। तो ए बी और बी सी का रेशियो हम लोगों को पता चल गया आसानी से। अब यहां से एबीसी का रेशियो निकालना, मुझे लगता है ये सबसे पहला टाइप मैंने आपको बताया था, 3 2 और 7 4। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सर जैसे जो यहां लिखी हुई है 2, वो यहां लिखा जाएगा, जो यहां लिखा है वो यहां लिखा जाएगा। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 21 14 और 8 इस सवाल का आंसर होगा। ये रहा इस सवाल का आंसर। ठीक है भाई, 21 14 और 8। क्लियर? तो ये बात आपको पता चल गई है कि मेरे दोस्त यहां से अगर मैं देखूं 3 एकम 3 2 एकम 2, तो ये हो गया 3 2 का रेशियो ए और बी का। बी और सी की बात करो 7 एकम 7 4 एकम 4, 7 4 का रेशियो ए और बी और सी का। ठीक है, तो ए बी सी आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर ऐसा आपके सामने आए तो आप उसको जल्दी से फटाफट से सॉल्व करेंगे, क्या आंसर हो सकता है? इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व आप आराम से कर सकते हैं। बताइएगा क्या होगा। तो दिखाई दे रहा है ना सब एकदम आराम से, झकास तरीके से? देखिएगा, ए रेशियो बी की अगर मैं बात करूं तो मैं तिरछी गुणा करूंगा
3 की 2 में 3 दूनी 6, 9 की 1 में 9 एकम 9, तिरछी गुणा, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ए बी का मान बना 2:3 का रेशियो, ए और बी का मान बना 2:3। अब अगर बात करी जाए बी रेशियो सी की, तो 14 की 2 में 14 दूनी 28 और 7 की 5 में 7 पंजे 35, तो ये बनेगा 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो बी रेशियो सी भी पता चल गया, ए बी पता चल गया, बी सी पता चल गया। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं डी रेशियो सी की, अब डी रेशियो सी की बात करोगे तो 5 की गुणा तिरछी 7 में, देखो 5 की गुणा 7 में, 5 सत्ते 35, 10 तिया 30, 35 और 30, तो ये बनेगा 5 सत्ते 35, 5 छिक्के 30। तो मैं यहां डी सी को सी डी लिख लेता हूं, सी डी बनेगा 6 7। ठीक है, 7 6 जो था, 7 6 था डी सी। ठीक है, 7 6 जो था वो था डी सी, तो हम लोगों को पता चला 7 6 अगर डी सी है तो हमारा आंसर हो गया आराम से। अब एक बात बताओ, ए बी सी डी पूछ रहा है, ए बी सी डी, तो ए बी का मान 2 3, बी सी का मान 4 5, सी डी का मान 6 7, बस आ गया अपना काम। अब यहां से आगे की सॉल्यूशंस आपको आते हैं। ठीक है, यहां से आगे के सॉल्यूशंस आपको आते हैं। अगर यहां 3 है तो आगे 3 ही 3 लिखते रहो, यहां 5 है तो यहां 5 लिख दो, यहां 4 है तो 4 लिखो, यहां 6 है तो इससे पहले 6 लिखो। 6 चौक 24 दूनी 48, 6 चौक 24 तिया 72, 6 पंजे 30 तिया 90, 5 सत्ते 35 तिया 105। तो 3 सभी में कॉमन नजर आ रहा है भाई, कितना? 3 सभी में कॉमन नजर आ रहा है। 16 को 3 से 48 को 3 से 16 बार, 72 को 24 बार, 90 में 3 का भाग दोगे तो 30, 135 में 3 का भाग, 105 में 3 का भाग दोगे तो 35। ये बनेगा 16 24 30 और 35। क्या बनेगा? 16 24 30 और 35, 16 24 30 और 35। ये इस सवाल का आंसर कौन सा? 16 24 30 और 35। क्लियर है बात? बताओ फटाफट से बताओ मेरे दोस्त आकाशदीप, सोनूपाल, पिछले में क्यों नहीं किया ऐसा? पिछले में किया होगा, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करना। सर 6 PM पर शेड्यूल क्यों है क्लास का? ये क्लास शेड्यूल वालों ने दिक्कत, एक्चुअल में क्या है, मेरी क्लास सुबह 9 बजे है, उसके बाद 10:30 बजे है, उसके बाद 12 बजे, 10:30 से 12 तक है, फिर 12 बजे से है, 12 बजे के बाद मेरी क्लास फिर 3 बजे से भी है, फिर मेरी क्लास फिर 6 बजे से भी है। तो उन्होंने हिसाब ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है ना, चलो क्लियर है ना? अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन कोई वास्तव में टाइप नहीं है दोस्त। आप ये कहो नहीं जी ये वाला टाइप हमारा नहीं हुआ बाई चांस एग्जाम में एग्जामिनर की अगर मैं बात करूं, माना आप मुझे ही बैठा दो तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको बना के दे सकता हूं जो किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा, पर वो मैं ये कह सकता हूं जिस भी बच्चे का बेसिक क्लियर होगा उसको दिक्कत आएगी ही नहीं। अगर आप लोग बेसिक को समझ के करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। एक 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है, इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक 2 3 4 के रेशियो में है। इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 है। 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर क्या होगा, यह हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, x1/x2 बराबर y2/y1। ये कौन सी टाइप में ये कौन सी टाइप है सर? भाई पता नहीं है तो कौन सी टाइप है भैया? ठीक है, x2/x1 बराबर y2/y1, यही तो है रेशियो, तो नॉर्मल रेशियो ये तो। ठीक, अब एक बात बताओ, आप लोग जानते हैं जैसे 1 2 और 3, मान लो 3 अंक हैं, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं। ये जो अंक होता है ये होता है इकाई का, यूनिट डिजिट। इकाई का अंक ये होता है, दहाई का अंक ये होता है, और ये अंक होता है सैकड़े का। तो पता है बहुत सारे बच्चे इसको लिखते हैं 2 3 4 दे रखा है ना, गलत है भैया। ये 2 3 4 उसने बोला इकाई के अंक पे बैठा है 2, दहाई के अंक पे बैठा है 3 और सैकड़े के अंक पे बैठा है 4। इस रेशियो में है इकाई, दहाई, सैकड़ा। भाई आप में से बहुत सारे बच्चे जैसे पिछले बार भी हमने कराए तो वो क्या करते हैं जी, इस रेशियो में होगी संख्या 2 3 4 के रेशियो में ना, इकाई अंक सबसे पहले है, ये है इकाई का अंक। तो इकाई के अंक पे उसने बोला है 2 बैठा हुआ है, और दहाई के अंक पे 3 बैठा हुआ है, और सैकड़े के अंक पे 4। अब क्या संख्या वास्तव में 432 है? और मैं देखूं, माना अगर संख्या 432 है तो इसके अंकों को मैं अगर उलट दूं तो ये 2 पहले आएगा, 3 यहां हो जाएगा, 4 जोड़ने पे क्या 1332 बन रहा है? नहीं बनेगा,
क्योंकि 400 और 200 600 700 ही बन पाएगा मैक्सिमम। तो ये संख्या नहीं होगी। तो इसी रेशियो पे आधारित कोई और संख्या, ऐसा कर लेते हैं, इसी को डबल कर दो। 4 का डबल 2, 4 का डबल 8 हो जाएगा, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4। तो क्या संख्या 864 हो सकती है? देख लेते हैं, इसके अंकों को पलट दो एक बार। 864 के अंक पलटोगे, क्योंकि ये कह रहा है पलटने पर, तो ये हो जाएगा 4 6 8। क्या जोड़ो, क्या बनेगा? 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 और 6 2, 6 और 6 12 और 1 हासिल का 13 का 3 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13। क्या ये जोड़ के 1332 बन गया? आप बोलोगे गुरु बिल्कुल बन गया 1332। तो वो कह रहा है संख्या और अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो दोस्तों मुझे इसका अंतर बताना है 864 और 468 का। 864 और 468 का अंतर बताना है। 14 में से 8 गया 6 बचेगा, 15 में से 6 गया 9 बचेगा, 7 में से 4 गया 3 बचेगा। तो ये अंतर आएगा 396। अंतर क्या आएगा? 396। दोबारा इस बात को समझिएगा, ठीक है। यहां अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मेरे दोस्त, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि कहीं संख्या ऐसे तो नहीं है सर 234 का मैं डबल कर दूं, डबल करूंगा तो 6 8 और 4 6 8 बनेगा, इसके अंकों को उलट दूंगा तो 8 6 4 बनेगा और ये 1332 बन रहा है, तो वो गड़बड़, तो वो बेकार है मामला। क्योंकि उसने जो बोला है इकाई का, दहाई का और सैकड़े का अंक, इकाई का, दहाई का और सैकड़े का अंक उसने जो बोला है, इकाई के अंक पे 2 होना है तो मैंने इकाई के अंक पे 2 रखा, दहाई के अंक पे 3 होना है तो मैंने दहाई के अंक पे 3 रखा, सैकड़े के अंक पे 4 होना है तो मैंने सैकड़े के अंक पे 4 रखा। तो जो संख्या बनेगी 4 3 2 के रेशियो में लिखी जाएगी। किस में लिखी जाएगी? 4 3 और 2 के रेशियो में लिखी जाएगी। तो 432 जब मैंने लिखा, उसके बाद वो कह रहा है उसके अंक पलटो, तो 432 का अंक पलटोगे तो 2 जो लास्ट में वो पहले, ये 3 और 4 लास्ट में, ये जोड़ने पर 1332 आना चाहिए तो नहीं आया। तो 432 पे बात नहीं हुई, तो 432 का डबल कर दिया हमने। 4 3 2 का डबल करके देखो, क्योंकि रेशियो यही होना चाहिए इकाई दहाई सैकड़े का। तो डबल करा तो 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, तो संख्या बनी 864। इसके अंकों को पलटेंगे, यानी कि पहला वाला लास्ट में, लास्ट वाला पहले, बीच वाला बीच में, ऐसे। तो ये 4 पहले आ गया, 6 यहां आ गया, 8 यहां आ गया, इनको जोड़ रहे हैं तो 1332 जो उसने बोला है वो सेटिस्फाई हो गई बात। तो सेटिस्फाई हो गई तो बात, हमारा काम यहीं से हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 396। बहुत सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, ये 4 3 2 कहां से आया? ये कहां से आया? 4 रेशियो 3 रेशियो 2 समझ में आया कहां से आया? 4 रेशियो 3 रेशियो 2, ये वास्तविकता में कोई टाइप नहीं है। आप सोचेंगे कोई टाइप है, लेकिन आप रेलवे में देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है, पर टाइप नहीं है। बेसिक क्लियर होना चाहिए। 4 3 2 कहां से आया मुझे इतना बता दो पहले। 4 3 2 कहां से आई है? आयला। 4 3 एंड 2 कहां से आयला? जल्दी से बताओ, बताओ फटाफट से। ठीक है ना, क्वेश्चन में पलटने पर सही है, बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो संख्याएं हैं 4 2 3 4 के रेशियो में हैं, तो ये बात बहुत सारे बच्चों को ये लगती है कि संख्याओं का रेशियो ऐसे होगा 2 3 4, लेकिन आप समझो ना, इकाई का अंक होगा 2, दहाई का अंक होगा 3, सैकड़े का अंक होगा 4। तो इकाई दहाई सैकड़ा हम सीधे हाथ से शुरू करते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई का अंक होगा 2 का रेशियो, दहाई का अंक होगा 3 का रेशियो, सैकड़े का अंक होगा 4 का रेशियो। तो 2 3 4 की वजह 4 3 2 होगा भैया, सीधी बात, ठीक है ना, सीधी बात। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा था, इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन कर देना है। ये भी कोई टाइप नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा दिखा तो हम इसको ले आए, ठीक है ना। चलो, अंकित निगम ये कह रहा है 702 रुपए की राशि राम रमेश नरेश में 1/3 1/4 1/6 में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से 3 4 6 में विभाजित कर दिया, ठीक है ना। ये कह रहा है विभाजित कर दिया, किसने सबसे अधिक लाभ कमाया और कितना कमाया? बताओ फटाफट से। आज सर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कोशिश तो यही है कि मैं इसको आज खत्म कर दूं, आज नहीं होगा तो कल हो ही जाएगा, ठीक है।
आज नहीं है तो कल हो ही जाएगा। अब ये क्वेश्चंस वो हैं जो वास्तविकता में टॉपिक खत्म है। आपको ये लगे कि सिलेबस कंप्लीट होगा तो कुछ ना कुछ आप मुझे बता दोगे ना। अगर मुझसे आप बोलो कि एग्जाम में 30 क्वेश्चन लिखने, लेकिन ऐसे हों जो आज तक ना पढ़े गए हों, ठीक, तो मैं बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस बना दूंगा जो आज तक ना किसी बुक में होंगे ना किसी टीचर्स ने पढ़े। आप भी बना दोगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। भाई कुछ का कुछ लिख दो, क्या दिक्कत आई उसमें? कुछ का कुछ लिखते चले जाओ, बस रेशियो को मेंटेन। अब ये क्वेश्चन है, ये वास्तविकता में कोई टाइप नहीं है मेरे भाई। ये देखो 702 राम, रमेश और नरेश में बांटा जाना था। राम, रमेश और नरेश, राम, रमेश और नरेश में बांटा जाना था। किस अनुपात में? 1/3, 1/4, 1/6, 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में। लेकिन गलती से 3, 4, 6 के अनुपात में बांट दिया। वो है तो 702 ही रुपए वास्तव में। भाई वास्तव में है तो 702 ही रुपए, ठीक है ना। चलो सर ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहे हैं, टाइम कुछ है और आप पढ़ा कुछ और रहे हैं। टाइम कुछ है मतलब? अच्छा, ये 11 बजे शेड्यूल होगी, ठीक है। 11 बजे शेड्यूल आपको दिख रही होगी भैया, ये टेंशन मत लो उस चीज को लेके। अब एक बात बताओ, मैं इसको सबसे पहले रेशियो में अपॉन में कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, रेशियो में अपॉन में कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करें तो क्या करें? भाई यहां क्या है? एक, इस जो यहां संख्या उसकी ऐसे तिरछी गुणा करो। 6 चौक 24 एकम 24। यहां एक है तो इसकी ऐसे गुणा करो। 3 एकम 3 छिंग 18। और यहां एक है तो 3 चौक 12 एकम 12। मतलब क्या कहना है? अगर मुझे ऊपर कुछ लिखना है ना, तो नीचे वाली ये जो दोनों हैं इनकी गुणा करो। 6 चौक 24, इसमें गुणा कर दो 24 एकम 24। अगर मुझे इसका मान चाहिए तो इसको छोड़ के जो नीचे दोनों है 6 तिया 18 एकम 18। अगर मुझे इसका मान चाहिए तो इसको छोड़ के 3 चौक 12 एकम 12। यानी सही सही रेशियो तो बन गया ये रेशियो होना चाहिए था 24 18 12 का। इसको 6 से काट लो। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। ये रेशियो होना चाहिए था 6, मतलब 4 3 और 2 का, लेकिन रेशियो बना 4 3 और 6 का। कितने का बना? 4 3 और 6 का, ठीक है ना। यहां आप बोलोगे भाई आपको समझ में आया, 4 छिंग 24 एकम 24, राम का हिस्सा 24 हो गया। इसमें इसको छोड़ दो बस। अगर रमेश निकालना है तो रमेश को छोड़ो। 6 तिया 18 एकम 18। नरेश निकालना है, रमेश को छोड़ दो। 3 चौक 12 एकम 12, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 और 6 दूनी 12। 4 3 और 2। अब एक बात बताओ, पहले मैं कह रहा हूं 702 बटा 4 3 7 और 2 9। 9 का मान टोटल तो 702 है, तो 1 का मान क्या होगा? 9 का भाग करोगे। 9 सत्ते 63 बचा 7, 9 अट्ठे 72, 1 का मान 78। तो ये कितना होगा? 78 का 4 गुना। 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगेगा 3, 4 सत्ते 28 और 3 31। इसको कायदे में 312। इसको 78 गुना करोगे तो 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 सत्ते 21, 21 और 2 23। इसको कायदे में 234। और यहां 78 की गुणा करोगे तो आप बोलोगे 78 दूनी 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 156। कायदे में इतने पैसे मिलने चाहिए थे। कायदे में इतने पैसे मिलने चाहिए थे। कितने? राम को मिलने चाहिए थे 312, रमेश को मिलने चाहिए थे 234, नरेश को मिलने चाहिए थे 156। ये पैसे मिलने चाहिए थे कायदे में तो। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं, उसने गलती से क्या करा? उसने गलती से बांट दिया 3 4 और 6 के रेशियो में। तो ये कितना बना? 3 और 4 7 और 6 13। लेकिन पैसा तो वही 702 है। 13 का मान 702, तो 1 का मान क्या होगा? इसमें 13 का भाग करो। 13 पंजे 65 बचा 5, 13 चौक 52। तो इसका 54 का 3 गुना। 54 तिया आप बोलोगे 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 162। इस 54 का 4 गुना। 54 दूनी 108 दूनी 216, ये 216। और यहां 54 का 6 गुना। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 पंजे 30, 30 और 2 32, तो 324। अब आप इनकी चीजों को देखो, किसने तो लाभ कमाया और कितना लाभ कमाया। अब मैं देखूं, कायदे में राम को 312 मिलने चाहिए थे, मिले 164, ये तो मारा गया। इसको लाभ छोड़ो, उल्टा घाटा हो गया। राम को मिलने चाहिए थे 312, मिले 162, तो ये तो मारा गया। यहां देखो, रमेश को 234 मिलने चाहिए थे, 216 मिले,
ये भी मारा गया। मिलने चाहिए थे 234 लेकिन मिले कितने, 212, एक 216। ये जो नरेश है इसको 156 मिलने चाहिए था, 324 मिले, तो इसी को बेनिफिट हुआ, नरेश को ही। नरेश को बेनिफिट हुआ है, तो एक ही ऑप्शन है नरेश को बेनिफिट। आप चेक कर लो, 324 में से 156 घटाओगे तो 168 आ रहा होगा। तो बेनिफिट केवल एक बंदे को हुआ, नरेश को, और ऑप्शन में नरेश एक ही बार है। तो आगे भी बेशक मत चेक करो, मैं फिर बता रहा हूं सर एलसीएम से इजी रहेगा। अबे यार कैसी बातें कर रहे हो, एलसीएम ही है ये, एलसीएम ही है भैया ये। आप 6 4 12 का एलसीएम, 6 4 3 का एलसीएम निकालोगे 12, तो 12, इसको 12 बनाने के लिए ऊपर 4 की गुना ये रहा 4, इसमें 3 की गुणा ये रहा 3, इसमें 2 की गुणा ये रहा 2। बात तो वही है, ठीक है ना, क्लियर। चलो फटाफट, यहां आप लोग समझ गए बात को। मतलब कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है बेटे, दिमाग ज्यादा मत लगाया करो, मतलब और मतलब मत देखा करो, ठीक है ना। टाइम टेबल फिक्स है। आज गलती से शेड्यूल हो गई है उसकी क्लास 6 बजे, और 6 बजे मेरी रेल फाउंडेशन में क्लास है, वो गलती से इसमें शेड्यूल कर दी होगी, मतलब टाइम फिक्स है। इतने दिमाग मत लगाया करो, जो चीज है उसका आंसर देते नहीं। थोड़ा सा काम इस पे भी तो किया करो कि हाँ सर जो चल रहा है उस पर एकदम ध्यान देंगे हम, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन था, राम रमेश और नरेश को 1/3 1/4 1/6 के रेशियो में पैसा बांटा जाना था। तो हमने इसका जो सही सही रेशियो निकाला। भाई अब जैसे आप कह रहे हो सर मतलब कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं, आपकी क्लास कब गलत हुई है बताओ। या तो क्लास होगी या क्लास नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। या तो क्लास होगी या क्लास नहीं होगी, ये बात तो मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को। ए भाई, अब 6 बजे तुमने पकड़ लिया, भाई 6 बजे क्लास दूसरे उसने गलती से यहां शेड्यूल कर दी होगी, ठीक है, गलती से शेड्यूल। और कल की बात आप सोच रहे कल क्लास क्यों नहीं हुई थी, तो कल मेरी मैराथन थी। जिस दिन मैराथन होती है मेरे दोस्त उस दिन क्लास नहीं होती है जनरली, और मैराथन जब एग्जामिनेशन नजदीक होता है तब होती है, जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तब भी होगा, ठीक है ना। चलो क्लियर है, आ जाओ। कल भी गलत शेड्यूल, अरे कल का तो मुझे पता ही नहीं है, सीधी सी बात तो ये है, कल तो मेरी क्लास थी ही नहीं इसमें, ठीक। कल भी गलत शेड्यूल था, आपको मैं फिर बता रहा हूं 9 बजे क्लास होगी। अगर कोई टाइम बदला जाएगा तो आपको बोला जाएगा एक हफ्ते पहले से कि भैया टाइम बदला जाएगा, जब से, अभी नहीं होगा, ठीक है। चलो सर, संदीप सर की क्लास नहीं हो रही है क्यों? भाई संदीप सर आज इको गार्डन पहुंचे हुए हैं लखनऊ में। आज धरना जो UP+C को मतलब उसके खिलाफ था, वो लखनऊ में धरना है, ये बात समझ लो। यहां भी क्लास जो हो रही है, अभी मैं स्टूडियो में हूं, आप विश्वास करेंगे वीडियो भी आ जाएगी 1-2 दिन में। हमारे स्टूडियो के बाहर 6 गाड़ियां खड़ी हुई हैं पुलिस वालों की, पुलिस की 6 जीप हमारे स्टूडियो के बाहर खड़ी हुई हैं। और वो केवल, अभी मैं आया हूं तो मुझे भी पकड़ा कि आप कहाँ जा रहे हो जी, मैं तो क्लास लेने आता हूँ बस। आपका क्या नाम है, सब कुछ उन्होंने नोट कर लिया। मैं कहा जी मैं क्लास लेने आता हूँ बस, और कुछ नहीं करता मैं तो आप समझो इस बात को। वो गए हुए हैं धरने देने, जो आपका शेड्यूल था आज के लिए 12 जून में, ठीक है। 1/3 1/4 1/6, तो हमने क्या करा, 6 चौक 24 एकम 24 करा। आप अगर ये चाहो कि सर हम एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे ना करके हम इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम ले लो भाई। नीचे की संख्याओं को एक समान कैसे करोगे, 6 4 3, इन 3 4 और 6 का एलसीएम जो होगा वो 12 बनेगा। क्या बनेगा, 12। तो 6 को 2 की गुना करोगे 12, ऊपर भी 2 की गुना। 4 को 3 की गुना करोगे 12, ऊपर भी 3 की गुना। 3 को 4 की गुना करोगे ऊपर भी 4 की गुना। तो नीचे जब संख्या समान होती है तो कट जाती है, ये बनेगा 4 एकम 4 3 एकम 3 2 एकम 2। एलसीएम से चाहोगे तो एलसीएम से कर लोगे, ठीक है ना। चलो यहां पे अब मैं देखूं, ये बांटा जाना था 4 3 7 और 2, टोटल बने 9, लेकिन टोटल 702 है। एक का मान 68 68 रुपए, तो आप बोलोगे 78, तो 68 का 4 गुना 312, 68 का 3 गुना 234, 68 दूनी 156। ये तो कायदे में है इतना बटना, ये तो कायदे में है। लेकिन ये जो कह रहा है वो गलती से क्या बांटा उसने, गलती से, अगर मैं बात करूं गलती से बांटा गया 3 4 6 के रेशियो में। बटे तो 702 ही हैं, 3 और 4 6, और 3 और 4 7 और 6, 13 का मान 702, तो 1 का मान 54 हुआ। 13 का भाग 702 में करोगे 54, 54 तिया 162, 54 चौका 216, 54 छिक्के 324। अब देखो ये मिलने चाहिए थे, मिले इतने, तो 312 की जगह 162 घाटे में है, 234 की जगह 216 घाटे में है। ये फायदे में है नरेश, बस नरेश नाम का प्राणी फायदे में है, ठीक है। नरेश नाम का प्राणी फायदे में है, ठीक।
अब यहां पे आपको दो तरीके, देखो भाई, 1/3, 1/4, 1/6, इसको सही करना हो, इसको अगर हमें सही करना हो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, इसको सही करना हो तो दो तरीके हैं। आप बोलो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये रहा। पहला तरीका है मैं एलसीएम ले लूं, 3 का 4 का और 6 का एलसीएम ले लूं मैं। 3 का 4 का और 6 का एलसीएम क्या बनेगा? 12। तो मैं नीचे वाली संख्या 12 बनानी है मुझे। अब एक तरीका तो यह है कि नीचे वाली संख्या को 12 बनाना होता है, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 से ऊपर भी, जितने से ऊपर उतने से नीचे। 4 को 12 बनाना है तो 3 की ऊपर नीचे गुणा कर दो। 6 को 12 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 की, तो 4 एकम 4/12, 3 एकम 3/12 और 2 एकम 2/12। और जब बेस में संख्या बराबर हो तो उसको काट देते हैं, ये बनेगा 4, 3 और 2 का रेशियो। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका यह है कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, तो नीचे वाली जो दोनों है इनकी गुणा करो, 6 चौक 24 और जो ऊपर संख्या है 24 की इसमें करो, 24 एकम 24। मुझे ये निकालना है, इसको दुबका लो, 3 छींग 18, 18 की यहां जो संख्या है 18 एकम 18, इसका निकालना है, इसको दुबकाओ, 3 चौक 12 और 12 की गुणा जो यहां संख्या है 1, 12 एकम 12। आप इसको एलसीएम अगर नहीं लेते हैं, अगर एलसीएम नहीं लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 एकम 24, 6 तिया 18 एकम 18, और जब ये निकालना है तो 3 चौक 12 एकम 12, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। इस तरह से इस सवाल का आंसर मेरे दोस्त आएगा। क्लियर? जैसे मैं आपसे एक बात और पूछूं, मान लो मैं कह रहा हूं 1/3, 2/5, 4/4 आप बोलो 7, इसको अगर मैं आपसे सॉल्व करवाने की बात करता हूं, ठीक है ना, एक के अलावा कुछ और होता तो वो मैं समझ गया आपकी क्या कंसर्न था। एक भाई पैच पूछ रहे हैं सर ऊपर एक के अलावा कुछ और होता, तो मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा इस बात का कि आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उस चीज पे सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को दो एक चीज अपने पास से बता दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक भाई, मैं एक तरीका तो आपको ये बता रहा हूं कि नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लिया जाए। तो मैं अभी बता रहा हूं एलसीएम निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। इसका एलसीएम होगा 7 पंजे 35, 35 तिया 105। भाई तीनों या भाज्य संख्या 3, 5, 7, तो एलसीएम आ गया 105। ठीक है ना। एलसीएम 12 कैसे एलसीएम, एलसीएम मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये कैसे आया उस चीज पे मैं नहीं जा सकता मैं अभी। भाई अब एक बच्चा कह रहा है सर एलसीएम 12 कैसे। अब एलसीएम 12 कैसे वो एलसीएम में सीखेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, एलसीएम में सीख लेंगे। ठीक है, एलसी ये आया 105। तो मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 3 को अगर 105 बनाना है तो 35 की गुणा करनी पड़ेगी 3 में, तो नीचे 35 की तो ऊपर भी 35 की। 5 को 105 बनाना है तो 21 पंजे 105 होता है, तो ऊपर नीचे 21 की करनी पड़ेगी। एलसीएम 105 कैसे है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसको परेशान मत होना। ठीक है ना। चलो यहां अगर बात करूं, 7 को अगर 15 की गुणा करूं, 15 सत्ते 105, तो ऊपर नीचे 15 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलो यहां पे अगर मैं बात करूं 35 एकम 35 और 35 तिया 105, 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105, 15 चौका 60 और 105। और जब नीचे एक जैसी संख्या है तो उसे हम हटा देते हैं बड़े आसानी के साथ। 35, 42 और 60, ये बनेगा रेशियो। एक तरीका तो यह जिसमें आपको एलसीएम लेना है, एक तरीका तो यह है जिसमें आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, 7, जैसे मुझे यहां लिखना है तो 7 पंजे 35, ऊपर जो संख्या है 35 एकम 35। अब इसका निकालना है तो नीचे की संख्या देखो, नीचे की 7 तिया 21 और 2 में गुणा करो, 21 दूनी 42। भाई 7 तिया 21 और 2 में गुणा कर दो, और मुझे ये निकालना है तो देखो 3 पंजे 15 और 15 की गुणा तिरछी करो ऊपर वाले में, 15 चौका 60। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? चेक करो, 35 42 60, 35 42 60। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन ये आया, इस पे थोड़ा सा आंसर बताइएगा क्या होना है। इसको थोड़ा सा आंसर आप बताओ फटाफट से क्या होगा। NVJJ हो जाएगा भाई ग्रुप, बिल्कुल।
सर टाइम टेबल इधर उधर एप्लीकेशन वाले कर रहे हैं, गलती आपको नहीं भाई, ये आज का है, अगली क्लास से ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं अभी उसको बोल दूंगा मैसेज करके, ये टाइम टेबल आपने मेरी क्लास 11 बजे की क्यों शेड्यूल करी हुई है, वो 1 सेकंड का काम है, क्लास के तुरंत बाद मैं इस बात को कंसर्न करूंगा, आप लोगों को दिक्कत ना हो इस बात की ध्यान हम रखेंगे भाई, ठीक है। एक भरोसे के साथ आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं फिर आपसे एक बार वादा कर रहा हूं, भरोसे को नहीं तोड़ेंगे हम कभी भी। यह नियत किया गया था कि 2820 रुपए की राशि का ए बी और सी के बीच 3 4 5 के बीच में अनुपात में विभाजन किया जाएगा, लेकिन गलती से 1/3 1/4 1/5 के अनुपात में हुआ, त्रुटि से ए को कितना लाभ हुआ हमें बताना है। ए को तो सारे निकालने ही नहीं है, अब हमें केवल ए को निकालना है, क्योंकि वो पूछ रहा है ए को कितना लाभ हुआ। तो मेरे प्यारे भाई जो सही था वो था 3:4:5, तो 3 और 4 7 और 5 12, पर वास्तव में कितने रुपए हैं 2820। तो एक का मान क्या आएगा 2820 भाग 12। भाई यहां बन रहा है रेशियो कितना बन रहा है 3 और 4 7 5 12, ठीक है ना 12, लेकिन टोटल है 2820, 12 का मान 2820, तो एक का मान क्या आएगा 12 दूनी 24 बचा 4, 12 तिया 36 बचा 6, 12 पंजे 60, एक का मान 235। तो मैं अगर ए की बात करूं, ए की, तो इसको कितना मिलेगा 235 का 3 गुना, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगेगा, एक 23 तिया 69 और एक 70, 705 रुपए ए को मिलने चाहिए थे कायदे में, ठीक है 705 रुपए ए को कायदे में मिलने चाहिए थे, लेकिन गलती से जो वो बांट दिया, वो बांटा 1/3 1/4 1/5 में, कितना रुपया बांटा 2820 रुपए बांटे, 2820 रुपए बांटे गलती से भी, पैसे जो टोटल है उनमें कमी बड़ी नहीं हुई है। तो मैं करूं क्या 5 चौक 20 एकम 20, 3 पंजे 15 एकम 15, 3 चौक 12 एकम 12, 20 और 15 35 और 12 47, लेकिन वो कह रहा है 47 नहीं 2820 है जी, तो एक का मान आएगा 2820 भाग 47, 47 से कटेगा जरूर कहीं ना कहीं, देखो ध्यान लगा के, ठीक है। यहां अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, यहां देखो 47 का भाग अगर मैं करूं तो 6 बार, 47 या 141 होता है, तो 6 7 42 का 2, 6 चौक 24, तो 6 बार, यानी एक की वैल्यू 60 बनी, कितनी बनी एक की वैल्यू बनी 60, एक की वैल्यू बनी 60, ठीक है। अब एक की वैल्यू 60 बनी, तो 20 का मान कितना बनेगा 20 गुणा 60 यानी 1200, तो बस ए का चेक कर लो, मिलने चाहिए थे 705 लेकिन मिल रहे हैं 1200, तो कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आप बोलोगे 495, 1200 में से 705 घटा दो, 10 में से 5 गया 5, यहां 9, 11 में से 7 गया 4, तो 495 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, किसको ए को मेरे दोस्त, किसको बेनिफिट हो रहा है, तो मेरे प्यारे भाई बेनिफिट इज गोइंग टू ए को बेनिफिट हो रहा है। यहां आइएगा, ये एक क्वेश्चन है जो कि हमारे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पर डिपेंड करता है। अब इसमें आपको, आप बोलो जी क्रॉस प्रोडक्ट तो आपने सिखा दिया, लेकिन एक बात सिखानी थी, उस पर आ जाओ सर। उसका एलसीएम आपने 12 लिया, 13 होना था, 13 एलसीएम होता होगा कहीं है भाई, 13 तो एलसीएम हो ही नहीं सकता कभी भी, 1 और 13 का एलसीएम 13 हो सकता है भाई। एलसीएम को ध्यान मत दो भाई कतई भी, शिवांग योगी एलसीएम की तरफ ध्यान ही मत दो, क्योंकि एलसीएम मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो मैं मान रहा हूं कि आपको एलसीएम आता नहीं है। जब मैं आपको एलसीएम पढ़ा दूं तो उसके बाद आपको एलसीएम आ जाएगा, इस बात को समझ लो, ठीक है। चलिएगा, एक आप यहां देखो, युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाही, कैप्टन और सोल्जर्स का जो रेशियो था, कैप्टन और सोल्जर्स का रेशियो था युद्ध से पहले, वो था 2:7। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन 11 सिपाही शहीद हुए, तो उसके बाद कैप्टन और सिपाही का रेशियो हो गया 3:10। ये 2:7 से 3:10 कब हुआ, जब 25 कैप्टन और सिपाही 100 ये शहीद हुए, तो माइनस होंगे भैया, शहीद का मतलब क्या होगा माइनस होंगे, ये शहीद का मतलब क्या होगा माइनस। कैप्टन और सिपाही शुरुआत में रेशियो था 2:7 का, बाद में जो रेशियो बना 3:10 का बना, और ये कब बना, जब कैप्टन शहीद हुए 25 और सिपाही शहीद हुए 100।
जब कैप्टन शहीद हुए 25 और सिपाही शहीद हुए 100। तो हमें बताना युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले यहां निकालो युद्ध से पहले कितनी थी, 7 का मान निकालो, उसमें से 100 कम कर देना तो सिपाहियों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसको कम कर देंगे, उसकी संख्या निकल के आ जाएगी। चलो करो तिरछी गुणा। 10 दूनी 20 माइनस 3 सत्ते 21 बराबर -100 का 3 गुना -300 माइनस 25 का 10 गुना तो माइनस का 250। भाई -25 का 10 गुना तो यह आया -1 बराबर -300 और माइनस माइनस प्लस का 250। तो -1 का मान माइनस का 50, माइनस से माइनस खत्म, तो 1 की वैल्यू बनी 50। 1 की वैल्यू कितनी बनी 50। अब आप एक बात बताओ, सीधा यहां मत कर देना कि युद्ध के बाद तो रेशियो 10 है, 50 धाम 500 कर दूं क्या, नहीं, पहले वाले पे ही काम आएगा बस। तो युद्ध से पहले कितने सिपाही थे 7, तो 7 गुणा 50 यानी 350 सिपाही थे पहले। युद्ध से पहले सिपाही कितने थे, युद्ध से पहले सिपाही थे 350। और युद्ध के बाद कितने रह गए, युद्ध में कितने शहीद हुए हैं, युद्ध के बाद सिपाही कितने सिपाही शहीद हो गए 100। 350 में से 100 अगर शहीद हुए हैं तो आप बोलोगे 250। 350 में से अगर 100 शहीद हुए हैं तो आप बोलोगे 250। ठीक है, आप बोलोगे 250 शहीद होने के बाद जो बच रहे हैं अभी हमारे पास या जिसकी भी सेना है उसके पास, वो बच रहे हैं 250। ठीक है, वो कितने बच रहे हैं 250। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, कैप्टन और सिपाही का रेशियो था 2:7 का, बाद में हो गया 3:10 का। ये हुआ कब 3-7 का, जब कैप्टन 25 और सिपाही 100 शहीद हुए। तो तिरछी गुणा क्या होती है, 10 की गुणा 2 में 10 दूनी 20 माइनस आता है, फिर 3 की गुणा 7 में 3 सत्ते 21, 20 में से 21 गया तो यह आया -1, -100 तिया -300, फिर माइनस फॉर्मूले में ही है, -25 धाम माइनस का 250, तो -1 -300 माइनस माइनस प्लस का 250 हो गया। 1 की वैल्यू 50 तो 7 की वैल्यू 350। 7 यानी कि शुरुआत में कितने सिपाही थे, 7 गुणा 50 350 सिपाही थे, 100 हो गए शहीद। तो 100 शहीद होने के बाद 250 अभी भी बचे हुए हैं, 250 अभी भी बचे हुए हैं, ये समझिएगा। ये एक क्वेश्चन रहा आपके पास, बताओ फटाफट इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, गुरुजी हम माइनस क्यों लगाते, बेटा जी ये फॉर्मूले में ही है कि पहले तिरछी गुणा करो, फिर माइनस दूसरी तिरछी गुणा करो, बराबर फिर तिरछी गुणा माइनस दूसरी वाली तिरछी गुणा, ये फॉर्मूले में ही है बेटा जी माइनस, ये हम नहीं लगा रहे, फॉर्मूले में ही है। आप इसको x मान के चाहते तो x मान के कर देते, लेकिन हम इसको बिना x माने करेंगे, x का यूज, x का प्रयोग कम से कम किया जाएगा। ठीक है, युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का रेशियो 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का रेशियो अब 2:1 हो गया है। युद्ध के बाद टैंक बताओ कितने रह गए। तो पहले युद्ध से पहले कितने थे वो निकालना पड़ेगा, उसमें से 1000 कम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा। युद्ध से पहले सेना के टैंक और प्लेन का रेशियो था 5:3, बाद में ये रेशियो रह गया 2:1। लेकिन ये रेशियो हुआ कब, जब टैंक तो 1000 नष्ट हुए, नष्ट का मतलब माइनस करो, प्लेन 800 नष्ट हुए, कोई जुड़े तो है ही नहीं भाई जो मैं प्लस करूं, नष्ट हुए का मतलब माइनस ही तो करना है मुझे। आप बोलोगे सर माइनस करना है कतई, कुछ और नहीं करना। तिरछी गुणा 5 एकम 5 यहां लिख रहा हूं, माइनस 2 तिया 6 बराबर, माइनस का चिन्ह फॉर्मूले में है, माइनस के 800 दूनी माइनस का 1600, माइनस के 1000 एकम माइनस का 1000, तो यह -1 का मान माइनस का 1600 और माइनस माइनस प्लस का 1000, -1 का मान माइनस का 600, माइनस से माइनस खत्म, 1 की वैल्यू 600 आ गई भाई, 1 की वैल्यू 600 आ गई। तो शुरुआत में टैंक कितने थे बताओ जरा, शुरुआत में टैंक कितने थे, शुरू में टैंक आप बोलोगे शुरू में टैंक थे 5, तो 1 का मान 600, तो 5 का मान 5 गुणा 600, तो ये बनेगा 3000। शुरू में टैंक कितने थे 3,
1000। अब युद्ध के दौरान कितने टैंक नष्ट हुए? आप बोलोगे 1000, तो मैं पूछूं युद्ध के बाद टैंक कितने हैं? 3000 में से 1000 हो गए नष्ट, तो आप बोलोगे सर युद्ध के बाद अब 2000 टैंक बचे हैं उस सेना के पास जिसके पास शुरुआत में 3000 थे। ठीक है ना? चलो सर, मेरा नाम कल्याण सिंह यादव है, एएलपी में साइन सिर्फ कल्याण कर सकता है। साइन से तो कुछ भी मत, साइन तुम आकाश लिख दो, और जो साइन आप करो वही साइन एग्जाम में कर देना जाके। ठीक है, कल्याण सिंह यादव, जरूरी नहीं कि आप कल्याण सिंह यादव पूरा, आप KSY लिख दो, कल्याण सिंह यादव हो जाएगा। आप ऐसे लिख दो अपना KSY खटाक, पर यही होने चाहिए वहां। अगर वहां मैच नहीं हुए तो झिंगा लाला हो जाएगा। ठीक है, कल्याण सिंह यादव आप आकाश लिख दो ना, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी है। आपके साइन वहां भी आकाश ही आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। क्लियर है भाई? एक बार दोबारा देख लो, टैंक और प्लेन का रेशियो 5:3 था युद्ध से पहले, बाद में हो गया 2:1। कब? जब 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हुए। तो 1 की 5 में 5 एकम 5, 2 की 6 में, 3 में 2 तिया 6, 5 माइनस 6 बराबर -800 दूनी -1600 माइनस 1000, तो ये माइनस का 1000, -1 बराबर -1600 प्लस का 1000, -1 की वैल्यू माइनस का 600, 1 का मान आ गया 600। ठीक है, 1 का मान आ गया 600। तो शुरुआत में कितना है? 5। अब आप बोलो जी बाद में 2 की गुणा ना कर दे, 600 दूनी 1200 डायरेक्ट आ जाएगा ना, इधर गुणा नहीं होगी कभी, आप सोचो इधर दूसरे में गुणा होगी, केवल पहली लाइन में गुणा होगी। ठीक है ना? क्लियर है? पहली लाइन में गुणा होगी। 600 पंजे 3000 टैंक पहले थे, बाद में 1000 कम हो गए तो 2000 रह गए। ठीक है ना? बाद में इतने रह गए। ये एक था आपका कंसर्न कि गुरु हमें ये वाला टाइप आपने तो बताया ही नहीं है, आय व्यय बचत वाला। ये भी आप एक बार देख लो, ये भी आप एक बार देख लो। ये आपका कुछ कंसर्न था गुरुजी आय वाले बचत वाले नहीं कराए आपने, तो आय बचत वाले भी हो जाएंगे, छूटना कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और बाकी भैया भूल चूक लेनी देनी है, टेंशन मत लेना। लेकिन सर हमने ग्रुप डी में कल्याण सिंह यादव कर दिए हैं, उससे यहां दिक्कत नहीं होगा। अरे ग्रुप डी से कोई दिक्कत नहीं हो रही, और वहां चल गए तो फिर यहां भी चल जाएंगे, कल्याण सिंह यादव ही कर दो फिर। इन्हें बोलते मेरे दोस्त सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स इनको बोला जाता है। आपको मैं अभी बता रहा हूं, आप जब कभी आपकी शादी हो, आपके बच्चे बच्चे हों, तो उनको जो है ना बेसिक नॉलेज टाइम टू टाइम देनी है तुम्हें, ताकि वो सिली मिस्टेक्स ना करें। मतलब सिली मिस्टेक करना ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ हो, सिली मिस्टेक कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, कोई भी A to Z, कोई कितना भी विद्वान से A to Z कोई भी। ठीक है, ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो 4:3 के रेशियो में प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है। यदि उनके खर्चे का रेशियो 3:2 है तो ए का मासिक आय क्या होगा? ए की मंथली इनकम आपको बतानी है, तो भाई ये कुछ नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ही है। इसको दो तरीके से आप लोग कर सकते हो, एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हो, कॉपी कर लूंगा मैं, एक कर सकते हो आप इसको एक तरीके से। मानो एक बात बताओ भाई, एक बात मैं कह रहा हूं, 4:3 मेरी आय, मैं मान रहा हूं मेरी आय है, मान लो 18,000 रुपए महीने, और आपकी आय है मान लो, आपकी आय है मान लो 24,000 रुपए महीने। मेरी आय 18,000 है, आपकी आय मान लो 24,000 है। अब कह रहा है प्रत्येक आदमी 600 की बचत करता है। मेरी बचत जो है, मैं कह रहा हूं मेरी बचत जो है वो है 8,000 रुपए, और आपकी बचत भी जो है वो क्या है? 8,000 रुपए। तो मुझे बताओ मेरा खर्चा और आपका खर्चा कितना होगा? भाई मेरी सैलरी मान लो 18,000 रुपए है, मैं 8,000 बचाता हूं, आपकी सैलरी 24,000 रुपए है, आप भी 8,000 रुपए बचाते हो, तो मुझे बताओ मेरा खर्चा क्या है और आपका खर्चा क्या है? एक बात को समझो और इसको समझाने की मुझे कोशिश करो कि सर हम आपको समझाना चाहते हैं। इनकम की बात कर रहा हूं, फिर से समझ लो, मेरी इनकम 18,000 रुपए है और आपकी जो इनकम है वो 24,000 रुपए है। वो कह रहा है प्रत्येक आदमी 600 की बचत, यानी दोनों लोग बराबर बचत करते हैं। तो मैंने भी एक सवाल बनाया कि मैं भी 8,000 रुपए बचाता हूं और आप भी 8,000 बचाते हो, तो आप मुझे एक बात बताओ कि मेरा खर्चा कितना है और आपका खर्चा कितना है? बताइएगा।
यहां देखो, बताओ फटाफट से, अगर मेरी इनकम 18,000 है और आपकी 24,000 है, अंकित मिश्रा ने बताया सर 10,000 और 16,000, 10,000 और 16,000, जय चौधरी बता रहे 10 और 16, अजीत कुमार ठाकुर, ठीक है भाई। चलो, तो मैं इस बात को आप लोगों को बताने से कतई परेशानी नहीं करूंगा कि भाई अगर 18,000 में से 8,000 मैं बचत कर रहा हूं तो मैं इसका मतलब 10,000 बचा रहा हूं, और आप 24,000 में से 8,000 खर्च कर रहे हो तो इसका मतलब आप 16,000 बचाते हो महीने का। यही तो होगा, 10 और 16, ठीक है ना, ये 10 और 16। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, बचत हमने टोटल सैलरी में से बचत का क्या करा, माइनस करिए बचत। टोटल सैलरी में से बचत को हमने क्या किया है, माइनस किया है, तब जाके ये रेशियो आया है। सैलरी में से बचत को क्या करते हैं, अगर सैलरी और मुझे खर्च का रेशियो दे रखा है तो मैं बचत को माइनस करके ही वहां तक पहुंच सकता हूं। जैसे ये दे रखा था, इनकम है 4,3 और उसका जो खर्च है 3,2, खर्च है 3,2, ये तो इनकम है, ये तो इनकम है और ये खर्च है। तो इनकम और खर्च का रेशियो कब आया होगा, जब इसमें से बचत को आप माइनस करोगे। जब आप इसमें से बचत को माइनस करोगे तो मैं बचत, अगर मैं ए की बचत की बात करूं तो 600 रुपए माइनस हो जाएगी और बी की भी 600 माइनस हो जाएगी, तब ये रेशियो बनेगा। एक तरीका तो यह है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। एक तरीका तो यह है कि इनकम 4 से 3 थी उसकी और खर्चा 3 से 2 था, लेकिन इनकम से खर्चे तक अगर मैं जाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे बचत को घटाना पड़ता है। मैंने यहां दिखाया, अगर मैं इस इनकम से इस खर्च पे पहुंचना चाहता हूं तो मुझे इनकम में से खर्चे, इस बचत को घटाना पड़ रहा है। यही तो बात है भाई। मैं अगर इस इनकम से इस खर्चे पे पहुंचना चाहता हूं कि 24,000 से 16,000 पे कूदना है मुझे, तो इसका मतलब मुझे खर्च, जो बचत 8,000 है वो घटानी पड़ेगी। तो घटाने के बाद ही रेशियो मेंटेन हो पा रही है। तो अब तिरछी गुणा कर दो, 4 दूनी 8 माइनस 3 तिया 9 बराबर माइनस 600 तिया माइनस का 1800 माइनस माइनस 600 दूनी माइनस का 1200, माइनस 1 का मान आएगा माइनस का 600, 1 की वैल्यू बनी 600। कैसे आया माइनस 600, भैया 1800 माइनस माइनस प्लस का 1200, 1800 माइनस का 1200 प्लस का, तो 600 माइनस का बचा। ठीक है, अब यहां आप बताओ, 1 का मान 600 है तो किसकी आय पूछ रहा है, ए की मासिक आय। ये रही ए की मंथली इनकम 4, तो 4 गुणा 600, ए की मंथली इनकम आप बोलोगे 2400 है। ए की मंथली इनकम आप बोलोगे गुरु 2400 है। ए की मंथली इनकम अगर मैं आपसे बोलूंगा तो आप कहिएगा गुरुजी ए की मंथली इनकम इज 2400 रुपया। ए की मंथली इनकम कितनी है, 2400 रुपए। ठीक है, बी की पूछेगा तो 6 तिया 1800 रुपया। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि आप बताइएगा इनका बचत कितनी है, तो आप उसमें से, या खर्च कितना है, तो 2400 में से 600 बचा रहा है तो 1800 रुपए का खर्चा है। ठीक है, ये 600 कैसे हुआ माइनस, आपको पता चला। मैं फिर बता रहा हूं, जब भी इनकम से खर्च की तरफ आओगे तो माइनस करके आओगे, किसको, माइनस करके आओगे बचत को। तो बचत है 600, दोनों की सेम सेम है, तो दोनों की अगर बचत सेम है तो आप जरूरी नहीं है कि क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ ही लगाओ, तो क्या लगा सकते हैं सर। तो मेरे दोस्त एक बात आपको समझनी होगी, एक बात आपको समझनी होगी कि जरूरी नहीं है कि आप इसमें क्रॉस प्रोडक्ट ही लगाते हो, नहीं। मैं तो फिर एक बात आपसे कह रहा हूं, ध्यान से देखो, दोनों की इनकम में से 600 रुपए बचाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो रेशियो था, अंतर 18 का और 24 का अंतर है 6,000 रुपए। अब आप देखो 10 और 16 का अंतर भी क्या है, 6,000 रुपए। मैंने आपको इस शुरुआत में बताया था, एक जैसी संख्या अगर आप घटा दिए हैं और एक जैसी संख्या अगर आप जोड़ दिए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता डिफरेंस में, तो डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपसे अगर बात करूं, ए और बी की आय का अनुपात कितना है, ये है 4:3, दोनों में से 600 कम करे तो खर्च का अनुपात क्या आया, खर्च का अनुपात आया 3:2। तो मेरे दोस्त इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहां क्रॉस प्रोडक्ट के बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर यह कहता कि ए की इनकम, ए की बचत 600 और बी की बचत 800 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है फिर उसमें। ठीक है ना, चलो। खर्चा दे के बचत पूछे तो भी सेम आएगा भाई। अगर मैं आपसे बोलूं आय 18,000 है, खर्चा 10,000 है, तो बचत कितनी, तो 18 में से 10 घटाओगे तभी तो 8 आएगा, तो भी बात सेम आएगी। ठीक है, चलिएगा।
अब आप एक बात मुझे बताओ कि 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 और 2 में 1 का, सही बात है। तो जो 3 रुपए कमा रहा है वो 2 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है? 3 में से आप सोचो 2 खर्च कर दिए तो बचत हो रही है 1 की। 4 कमाए, 3 खर्च कर दिए, 1 की बचत। वो कह रहा है दोनों 600 की बचत कर रहे, 1 का मान 600, तो 4 का मान 4 गुणा 600, आप बोलोगे 2400 रुपए। आंसर फिर भी 2400 ही आना है, आंसर फिर भी 2400 आना है। सर क्लियर कर दीजिए, ग्रुप डी में कल्याण सिंह यादव कर दिए हैं तो, और एएलपी में कल्याण करेंगे तो उससे भैया कुछ भी हो सकता है। तुमने अगर ग्रुप डी में कल्याण सिंह यादव करें, उसका एग्जाम हुआ भी नहीं हुआ, तो आप कल्याण सिंह यादव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कल्याण कर दोगे तो भी दिक्कत नहीं है। जैसा आप फॉर्म भरते टाइम सिग्नेचर करोगे सेम वैसा वहां कर देना। पता पड़ी आपको याद है मैंने ग्रुप डी में कल्याण सिंह यादव के नाम से करा है, और एएलपी में भी आप वहां जाके कल्याण सिंह यादव लिख दो, क्योंकि आपके दिमाग में नहीं रही बात तो आप वहीं बाहर कर दिए जाओगे। अब ये सिरदर्दी आपकी है, या तो कल्याण सिंह यादव है तो कल्याण सिंह यादव ही रहने दो सभी में, ठीक है। और ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी, साइन जो होता है ना वो एक स्टाइल मार्क होता है केवल, उसमें पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, ठीक है। चलो क्लियर है भाई। पॉइंट इस सवाल को आप समझेंगे और इस सवाल का आंसर आप मुझे होमवर्क में देंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और जिसको समझ ना आए एक बार और देख लेना, बाकी कल फिर से यहां आ जाएंगे हम, और यहां कल फिर से बात होंगी, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल मुलाकात होगी 9 बजे से ही, पर कल सैटरडे है, मुश्किल है, ठीक है। मंडे 9 बजे का टाइम है अपना, तो 9 बजे ही क्लास आपकी मिलेगी, ठीक है भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।